फिर से मेरे YouTube चैनल और मैं आपका शिवांशु प्रतापगढ़ी। दिल्ली के अंदर एक खबर आई तो हम चौंक गए। अच्छा, खबर क्या है कि अब दिल्ली की महिलाओं को अरविंद केजरीवाल 1000 रुपए प्रति महीना देंगे। ये इस खबर सुनते ही तो दिल्ली की महिलाओं में एक खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन अब इसमें शॉक करने वाली बात यह है कि जो 1000 रुपया मिलेगा वो दिल्ली की महिलाओं को, उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनके पास दिल्ली का आधार कार्ड और दिल्ली का पहचान पत्र होगा। यानी कि जो दिल्ली सरकार है, केजरीवाल सरकार है, अब वो महिला वोटर का गेम खेल रही है। जो अन्य दल हैं वो तो कहीं ना कहीं जात पात धर्म को लेकर लड़ते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी जो कि बहुत एजुकेटेड है, तो उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि अगर दिल्ली की महिलाओं को अपनी ओर कर लिया तो जो पूरा वोट बैंक है दिल्ली का, कहीं ना कहीं हमारा हो जाएगा। अब उन्होंने महिला सम्मान की योजना में 1000 रुपए उन महिलाओं को देंगे जो जिनका दिल्ली का डॉक्यूमेंट्स है। अब इसमें जो महिला सम्मान योजना अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं 1000 रुपए, उस 1000 रुपए में मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली की महिलाओं की जितनी भी जरूरतें हैं वो 1000 रुपए महीने में पूरी हो जाएगी। शायद दिल्ली में जो है हर सामान इतना सस्ता है। अरविंद केजरीवाल जी को ये नहीं दिखाई देता कि अगर महिला का सम्मान करना है तो उनके लिए रोजगार के अवसर निकाले जाए, लेकिन नहीं, 1000 रुपए देकर वे महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं। उन्होंने बस भी फ्री कर रखी है। अच्छा, ये नहीं कि बसों की संख्या बढ़ा दे तो महिलाएं बैठ कर जाए या समय से पहुंचे। अब किसी रूट के लिए एक बस है जिसमें महिलाएं भर कर जाती हैं, जिसमें उनके साथ कहीं ना कहीं बदतमीजी होती है। यहाँ पर जो है दिल्ली सरकार को कुछ ऐसा जरूर करना चाहिए कि अगर बस फ्री कर रखे तो बसों की संख्या भी बढ़ाएगी ताकि महिला आराम से जाए। लेकिन वो 1000 रुपए जो है महिला सम्मान योजना के तहत देकर अब दिल्ली की जो महिलाओं का है वोट कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली खरीद लिया गया है। पर अब तो दिल्ली के अंदर ऐसा हो गया है कि जो पहले होता था कि आज से 15-20 साल 30 साल पहले कि प्रधानी का चुनाव आया तो सबको 1000 रुपया 2000 रुपया, कहीं जो पिछड़ा इलाका होता था उनको मिल जाता था, प्रधान वोट खरीद लेता था। लेकिन अब तो मुख्यमंत्री जी एकदम निडर होकर कानूनी तरीके से 1000 रुपया महीना दे रहे हैं और वोट ले रहे हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या महिला सम्मान योजना, क्या 1000 रुपए देकर महिलाओं का सम्मान किया जा सकता है, या फिर महिलाओं का सम्मान तब होगा जब उनके लिए रोजगार के अवसर होंगे, जब महिला सशक्तिकरण की बात होगी? और महिला सशक्तिकरण की बात नहीं, केवल महिला सशक्तिकरण को लेकर जमीनी स्तर पर काम होगा। आज भी दिल्ली के अंदर कई ऐसे परिवार या कई ऐसे पिछड़ी कॉलोनियां हैं, बस्तियां हैं जहां की महिलाएं आज भी सुरक्षित नहीं है। आज भी दिल्ली के अंदर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो आज भी सुरक्षित नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा वो क्षेत्र कहीं नहीं, उत्तर पूर्वी दिल्ली में आप सोनिया विहार एक ऐसा इलाका है कि सोनिया विहार की साइड के जो रास्ते हैं वो ऐसा इलाका कि अगर 10 से 11 बज जाते हैं उसके बाद शायद ही कोई महिला रोड पर दिखती होगी या अपने कामकाज से आती हुई दिखती होगी। तो ये दिल्ली की जो व्यवस्था है या पूरे देश की जो व्यवस्था है, पैसे देकर कभी भी किसी का सम्मान नहीं किया जा सकता। अगर किसी का सम्मान करना है तो हमें उसको सशक्तिकरण करना होगा, उसके लिए रोजगार के अवसर लाने होंगे, कहीं ना कहीं उसके लिए शिक्षा प्रणाली को और ज्यादा मजबूत करना होगा। ये तो रही महिलाओं की बात। केजरीवाल सरकार जब से आई है महिलाओं के प्रति इतनी प्रियता, अपनी जो प्रेम है वो दिखा रही है, लेकिन पुरुषों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं। पुरुषों के लिए ना तो बस फ्री है, ना ही कोई ऐसी कोई सम्मान योजना है, ना ही उनके लिए कोई रोजगार के अवसर है। तो दिल्ली सरकार का जो काम करने का ब्लूप्रिंट है वो पहले से ही उन्होंने तैयार कर लिया था कि आना है। और कहीं ना कहीं लगभग अब हर घर में महिला ही हेड होती है, कि महिला ही जो है गृहिणी है, वो हर जगह संभाल रही है वो पूरे घर को। तो केजरीवाल सरकार का जो टारगेट है वो फिक्स है, उसने महिला का वोट लिया और उसके बाद कहीं ना कहीं पूरे परिवार का वोट अरविंद केजरीवाल। तो मैं यही गुजारिश करूंगा दिल्ली की जनता से और दिल्ली के महिलाओं से कि आप 1000 रुपए के चक्कर में ना पड़े। जो आपको सरकार जो आपके लिए काम करे आप उसको वोट दीजिए। मैं उन महिलाओं से गुजारिश करूंगा जो महिलाएं बसों में जाती हैं, आप फ्री के चक्कर में जाते तो हैं, लेकिन दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी DTC का ऐसा हाल है, किसी भी रोड पर चाहे 10 बजे हो या 11 बजे हो,
आप अपने काम की ओर जा रहे हैं तो वो बसें खराब हो जाती हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी कि आपको फ्री बस या फ्री इसका लालच नहीं है। अगर केजरीवाल सरकार इतनी ही मेहरबान होती तो जितने उसने बसों को फ्री किया हुआ उससे ज़्यादा जो क्या नाम है इलेक्ट्रिक बसें हैं उनकी जो संख्या बढ़ाकर महिलाओं का सम्मान कर सकती थी और समय से जो है गाड़ियाँ चलती। तो बस इतना आदमी को इतना चाहिए कि हर काम समय पर हो। लेकिन अभी केजरीवाल सरकार का जो टारगेट है वो कुछ और है। जो महिलाओं को लेकर वो लगातार 1000 रुपये क्योंकि पिछले 5 सालों में नहीं आया, लोकसभा इलेक्शन आ गया तो आ गया। आप सोच रहे दिल्ली में हमारा खाता खुल जाए, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है। और मैं गुजारिश करूंगा कि पूरी भारत की जनता को इस बात ध्यान रखना है कि जिसने हमारे लिए जो काम किया है उसके बिहाफ पर हमें वोट देना है। अब आज की वीडियो में इतना ही। आगे कुछ भी खबर ऐसी आएगी मैं आपके पास जरूर आऊंगा। तब तक के लिए